आप सभी का स्वागत है आज के सेशन पे। सो फ्रेंड्स, हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन कर रहे हैं और रेशियो एंड प्रोपोर्शन के 8 क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूं। तो आगे बढ़ेंगे एंड आज के इस सेशन में मैं 9 to 14 क्वेश्चंस ले रहा हूं। ज्यादा क्वेश्चन नहीं ले रहा हूं क्योंकि आज का ये जो सेशन है ये पूरा पार्टनरशिप के ऊपर बेस्ड है। पार्टनरशिप के आपके बेसिक्स और थोड़े से मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन जो है ना वो यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे पार्टनरशिप बेस्ड के। फिर नेक्स्ट जो सेशन होगा उसमें मैं 15 से 25 क्वेश्चंस लूंगा और फिर उससे नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा उसमें 26 से 40 क्वेश्चंस में हम लोग इसको खत्म कर देंगे सेशन को। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और एक बार खुद से जरूर कीजिएगा इस क्वेश्चन को, देन उसके बाद में आप इसका सॉल्यूशन मैच कीजिए। लिखा हुआ है कि डिवाइड ₹695 among 3 person such that second person should get double of first person and third person should get ₹5 less than the double of second person। मतलब 695 रुपीज को 3 पर्सन में डिवाइड करना है और डिवाइड इस तरीके से करना है कि जो सेकंड पर्सन है उसको क्या मिले, डबल मिले किसका, फर्स्ट पर्सन का, और जो थर्ड पर्सन है उसको 5 कम मिले, ₹5 कम मिले किसका, जब आप सेकंड पर्सन का डबल कर दोगे, डबल ऑफ सेकंड पर्सन। हाउ मच फर्स्ट पर्सन विल गेट, तो फर्स्ट पर्सन को कितना पैसा मिलेगा, ये चीज आपसे यहाँ पे पूछी गई है। तो ज्यादा मुश्किल नहीं है, क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए मैंने तीनों को डिवाइड कर दिया, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, इस तरीके से। अब जो रिलेशन मुझे दिया गया है उस रिलेशन को मैं यूज करूंगा और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। पहला जो रिलेशन दिया हुआ है वो दिया हुआ है कि जो सेकंड पर्सन है शुड गेट डबल ऑफ फर्स्ट पर्सन, वो फर्स्ट पर्सन का डबल लेता है, फर्स्ट पर्सन का डबल लेता है। तो भाई फर्स्ट और सेकंड पर्सन का आपको रिलेशन दिया हुआ है कि जो सेकंड पर्सन है वो फर्स्ट पर्सन का डबल लेता है। मतलब अगर ये 1 यूनिट लेगा तो ये 2 यूनिट लेगा। यही तो बोला है कि जो सेकंड पर्सन है वो फर्स्ट पर्सन का डबल लेता है। तो अगर ये 1 यूनिट लेगा तो ये 2 यूनिट लेगा। और थर्ड पर्सन का ये बोला हुआ है कि वो सेकंड वाले पर्सन का आप डबल करो। भाई थर्ड पर्सन को कितना मिलता है, शुड गेट ₹5 लेस देन द डबल ऑफ सेकंड पर्सन, डबल ऑफ सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन का डबल करो। सेकंड पर्सन को आपने कितना दिया है, 2 दिया है, इसका डबल करो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसका डबल करोगे 4 हो जाएगा, इससे ₹5 कम, कम देना है ना, डबल से ₹5 कम। तो क्या हो जाएगा, डबल किया मैंने और फिर क्या कर दिया, ₹5 कम कर दिया। लेकिन अब इस तरीके से जब आप लिखोगे ना इन यूनिट्स को तो शायद कंफ्यूजन हो सकता है आपको। तो जो रेशियो है ना उसके साथ में आप एक्स लगा लो ताकि आपको डाउट ना हो किसी भी तरीके का कि भाई रुपीज कौन से हैं और यहाँ पर जो यूनिट है ना वो कौन सी है। तो ये कितना हो जाएगा, 4x - 5 हो जाएगा। ठीक है, डबल करके 5 माइनस करना है थर्ड पर्सन के लिए, डबल करके 5 माइनस सेकंड वाले से, तो सेकंड वाले का डबल करके 5 माइनस मैंने यहाँ पे कर दिया इस तरीके से। अब आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से समझना आगे किस तरीके से करेंगे इस क्वेश्चन को। अब आपको ये बोला है कि ये बताना है आपको कि फर्स्ट पर्सन को कितना पैसा मिला होगा। तो भाई डिवाइड कर दिया ना मैंने क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। फर्स्ट पर्सन को 1x मिलेगा, सेकंड पर्सन को 2x मिलेगा और थर्ड पर्सन को 4x - 5 मिलेगा। टोटल अमाउंट कितना है, 695। क्या मैंने टोटल अमाउंट डिवाइड कर दिया, बिल्कुल कर दिया। तो इन सब का सम कर लो, 1x प्लस 2x ये कितना हो जाएगा, दोनों को मिलाओगे तो 3x हो जाएगा, प्लस ये 4x प्लस 4x - 5 इनका सम करोगे तो कितना, 695 आ जाएगा। मैंने तीनों को सिर्फ ऐड किया है, फर्स्ट वाले को, सेकंड वाले को, थर्ड वाले को, क्योंकि मैं टोटल अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट कर चुका हूं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7x, और ये जो 5 नेगेटिव का था ये राइट हैंड साइड पे जाके पॉजिटिव का हो जाएगा और ये हो जाएगा 700। यानी कि 1x की जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगी, 100 आ जाएगी। 1x की वैल्यू 100 आ गई और आपसे पूछी किसकी है, फर्स्ट पर्सन की। तो फर्स्ट पर्सन कितना है, 1x ही तो है, तो 1x की वैल्यू 100 है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर वो सेकंड पर्सन की पूछता तो वो भी बता देते कितना, 200। थर्ड पर्सन की पूछता तो वो भी बता देते 400 - 5 मतलब 395। यानी कि अब ये कुछ भी पूछेगा हम इसको सभी चीजें बता सकते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, ध्यान से समझिएगा। पहले तो आप एक बार ट्राई करो खुद से इस क्वेश्चन को, देन मैं आपको सॉल्व करवा देता हूं। देखिएगा, द नंबर ऑफ वॉच इन 3 डिफरेंट बॉक्सेस आर इन द रेशियो 2:3:4। नंबर ऑफ वॉचेस है, कितनी है मुझे नहीं पता, 3 अलग अलग बॉक्सेस में रखी गई है और रेशियो दिया हुआ है आपको। फर्स्ट बॉक्स में 2, सेकंड बॉक्स में 3 एंड थर्ड बॉक्स में आपको 4। इस यूनिट में आपको डिवाइड किया हुआ है, इस रेशियो में डिवाइड किया हुआ है तीनों बॉक्सेस में कि कितने नंबर ऑफ वॉचेस उनमें है। फाइंड द रेशियो इन विच द नंबर ऑफ वॉच in the first and second boxes must be increased so that the new ratio become 5:7:8।
फर्स्ट और सेकंड बॉक्स में किस रेशियो में आपको इंक्रीज करना है नंबर ऑफ वॉचेस को, ताकि आपका जो नया रेशियो है ना वो ये बन जाए 578 बन जाए। कुछ इस तरीके से आप समझो, 3 बॉक्सेस आपके पास में इस तरीके से, तीनों बॉक्सेस में कुछ वॉचेस रखी हैं। किस रेशियो में रखी हैं? 2:3:4 इस रेशियो में रखी है। लाइक इसमें 2 है, इसमें 3 है और इसमें 4 है। अब एग्जामिनर ये पूछ रहा है आपसे कि फर्स्ट और सेकंड, ये आपका फर्स्ट बॉक्स है, ये आपका सेकंड बॉक्स है और ये आपका थर्ड बॉक्स है। फर्स्ट और सेकंड बॉक्स में कितना इंक्रीज किया जाना चाहिए, किस रेशियो में इंक्रीमेंट किया जाना चाहिए कि जो नया रेशियो है ना नंबर ऑफ वॉचेस का वो कितना बन जाए? 5:7:8 बन जाए। सिर्फ फर्स्ट और सेकंड में इंक्रीज करना है और नया रेशियो बना देना है 5:7:8। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना। ये क्वेश्चन दो तरीके से किया जा सकता है। एक तो आपका बेसिक मेथड है जिसमें आप नंबर ऑफ वॉचेस को एज्यूम करके कर सकते हो, लेकिन वो बहुत लेंदी पड़ जाएगा और उस तरीके से आपको बिल्कुल भी नहीं जाना है। एक चीज यहाँ पे पिक करो आप कि जो चेंजेस हुए हैं वो फर्स्ट बॉक्स में हुए हैं और सेकंड बॉक्स में हुए हैं। थर्ड बॉक्स तो एज इट इज रखा है ना वहां पे, थर्ड बॉक्स में तो कोई भी चेंजेस नहीं हुए। तो थर्ड बॉक्स मतलब कि यहाँ पे कितना यूनिट है? 4 यूनिट। तो यहाँ पे ये 4 यूनिट और इंक्रीज होने के बाद में 8 यूनिट, ये तो दोनों इक्वल ही रहेंगी ना। क्यों सर इक्वल क्यों रहेंगी? यहाँ पे तो 4 है, यहाँ पे 8 है। इक्वल इसलिए रहेंगी क्योंकि फर्स्ट और सेकंड बॉक्सेस में ही चेंज हुआ है। थर्ड बॉक्स एज इट इज रखा गया है, उसमें कोई चेंज यहाँ पे नहीं किया गया है। तो अगर कोई चेंज नहीं हुआ है तो इसका मतलब ये दोनों क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए, क्योंकि थर्ड बॉक्स में तो कोई चेंज हुआ ही नहीं। अगर पहले नंबर ऑफ वॉचेस 4 थी तो अभी भी 4 ही होंगी वहां पे, अगर पहले 100 थी तो अभी भी 100 ही होंगी। वहां पे तो कोई चेंज नहीं है, तो वहां पे कोई चेंज नहीं है, तो दोनों को इक्वल कर लो आप। इक्वल कैसे करोगे मैं आपको सिखा चुका हूँ। ये 4 है ना, तो इसको आप 2 कर दो, बस मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो पूरे के पूरे रेशियो को, तो डबल हो जाएगा, 8 हो जाएगी, बराबर हो जाएंगे। अब देखो फर्स्ट वाला जो रेशियो हो कितना बन जाएगा? 4:6:8 बन जाएगा। मैंने जस्ट डबल किया है इस पहले वाले रेशियो को। और सेकंड वाला एज इट इज है 5, 7 और 8। अब अगर आप देखोगे तो आपका जो थर्ड बॉक्स है ना उसमें नंबर ऑफ वॉचेस आपको बराबर मिल गई है, 8 और 8। अब फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर कर लो आप। थर्ड वाला तो बराबर हो गया है, अब फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करो। फर्स्ट का देखो 4 से वैल्यू कितना हो गई? 5 हो गई, मान कि कितना इंक्रीमेंट? 1 का इंक्रीमेंट। यहाँ पे देखो 6 से वैल्यू कितना हो गई? 7 हो गई, यानी कि कितने का इंक्रीमेंट? 1 का इंक्रीमेंट। तो फर्स्ट और सेकंड में जो इंक्रीमेंट हुआ है ना वो 1:1 का ही हुआ है। आप इसको सॉल्व भी करोगे तो 1:1 ही आने वाला है, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पे होता कि भाई 4 से वैल्यू 6 हो गई होती, मान लीजिए लेट्स अज्यूम कि यहाँ पे 4 से वैल्यू 6 हो गई होती, तो कितना इंक्रीमेंट था? 2 यूनिट का इंक्रीमेंट था। और यहाँ पे लेट्स अज्यूम कि 6 से 7 ही हो रही है उस समय भी, तो ये रेशियो कितने का आ जाता? 2:1 का आ जाता। तो जितना इंक्रीज हो रहा है ना फर्स्ट और सेकंड में, बस उसको आपको क्या करना है? कंपेयर करना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हमारा 1:1, क्योंकि दोनों में क्या इंक्रीज हो रहा है? 1 यूनिट इंक्रीज हो रही है। लाइक 4 to 5 1 यूनिट, 6 to 7 1 यूनिट, तो 1:1 इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? जितना इंक्रीज हो रहा है ना फर्स्ट वाले में उसको लिखो, जितना इंक्रीज हो रहा है सेकंड वाले में उसको लिखो, और फिर आप उसका रेशियो निकाल दो। क्योंकि अब आपके पास में नंबर ऑफ वॉचेस थर्ड बॉक्स में जो है ना वो इक्वल आ चुकी है, तो अब जो कंपैरिजन बचा है वो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट और सेकंड का बचा है। तो डायरेक्ट आप इसको रेशियो से खत्म कर सकते हो, बहुत बेसिक से करने की इसको जरूरत नहीं है आपको। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पे, और यहां से आपके पार्टनरशिप के कुछ क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं मैं। A and B enter into a partnership and invested ₹1400 and 1800 respectively. A और B एक पार्टनरशिप में आते हैं और इतना इतना पैसा उन्होंने क्या कर दिया? इन्वेस्ट कर दिया। If they split half of the profit equally for their efforts, अगर प्रॉफिट जो हुआ है उसका हाफ वो इक्वली डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि उन्होंने एफर्ट्स डाले थे कि भाई इतना तो हम क्या करेंगे? इक्वली डिवाइड करेंगे। एंड द रिमेनिंग बैलेंस इन द रेशियो ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट, और जो बचा हुआ था ना भाई 50%, तो उन्होंने क्या कर लिया? इक्वली डिवाइड कर लिया। तो बचा हुआ जो था, रिमेनिंग जो आपके पास में प्रॉफिट बचा है, उसको उन्होंने जिस रेशियो में इन्वेस्टमेंट किया था ना उसी रेशियो में डिवाइड कर लिया। और इससे हुआ क्या? बी गॉट ₹47 मोर देन ए। बी को ए की तुलना में 47 रुपए ज्यादा मिल गए। तो आपसे पूछा है कि बताओ प्रॉफिट कितना था उस कंपनी का। तो लाइक ए और बी ने जो स्टार्ट किया था ना बिजनेस, उस बिजनेस में टोटल प्रॉफिट कितने का हुआ था। चलेगा, करें इस क्वेश्चन को। देखिए ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट आपके पैटर्न सब स्टार्ट हो गए हैं प्रॉफिट एंड रेशियो एंड प्रोपोर्शन में पार्टनरशिप के। ए और बी एक पार्टनरशिप में आते हैं। ए का इन्वेस्टमेंट है 1400, बी का जो इन्वेस्टमेंट है वो 1800 का है।
क्या टाइम पीरियड दिया है आपको? टाइम पीरियड आपको नहीं दिया गया है, तो अगर टाइम पीरियड नहीं दिया जाता है तो आप दोनों के टाइम पीरियड को बराबर मानोगे। तो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, इसने टी टाइम के लिए किया, इसने भी टी टाइम के लिए किया, दोनों का इक्वली मानना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने दिया नहीं है। तो यहां से टी कैंसिल हो जाएगा और 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। रेशो कितना बचेगा? 7:9 बचेगा भाई। 14 और 18 2 से अगर आप डिवाइड करोगे तो 7:9 बचेगा आपके पास में, सिर्फ और सिर्फ यही बचेगा, क्योंकि देखो टी से टी कैंसिल हो गया, हटाओ, और 00 से 00 कैंसिल हो गया, हटाओ इनको भी। तो 14 और 18 बचा, क्या बचेगा? 14 यहाँ पे बचेगा और 18 यहाँ पे बचेगा। तो जो इन्वेस्टमेंट का रेशो है वो कितना आ जाएगा? 7:9 आ जाएगा। अब प्रॉफिट कितना हुआ है हमें तो नहीं पता, लेकिन पिछले वाले सेशन में मैंने बताया था जिस रेशियो में इन्वेस्टमेंट होता है उसी रेशियो में प्रॉफिट भी मिलता है। यानी कि अगर इन्वेस्टमेंट 7:9 में हुआ है तो प्रॉफिट भी 7:9 में मिलेगा। यानी कि आप इसको प्रॉफिट का रेशियो भी मान सकते हो। आपके इन्वेस्टमेंट का रेशियो और प्रॉफिट का रेशियो हमेशा क्या होता है? बराबर होता है। हमेशा क्या होता है? बराबर होता है। तो टोटल प्रॉफिट कितना होगा? ए को मिला 7 यूनिट, बी को मिला 9 यूनिट, तो आप ये कह सकते हो कि सर टोटल जो प्रॉफिट है वो कितना होगा? 7 + 9 16 यूनिट आप कह सकते हो। बिल्कुल कह सकते हैं, बिल्कुल भी गलत नहीं होगा ये, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो होता है वही प्रॉफिट का रेशियो होता है, और प्रॉफिट का रेशियो अगर 7:9 है, इसका मतलब टोटल प्रॉफिट 16 यूनिट है। 7:9 में डिवाइड करना है इसको, तो 16 यूनिट हो जाएगा। अब यहां से असली एग्जामिनर का जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट होता है। यहां तक तो आप कर लोगे। अब यहाँ पे एग्जामिनर ने कहा है कि जो टोटल प्रॉफिट हो रहा है ना, उसका 50%, मतलब उसका हाफ, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है उसका हाफ, वो क्या करते हैं? इक्वली डिवाइड कर लेते हैं। तो टोटल प्रॉफिट कितना है? 16 यूनिट। 16 यूनिट टोटल प्रॉफिट है। इसका हाफ प्रॉफिट, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ हाफ प्रॉफिट। क्या लिख रहा हूँ? ये हाफ प्रॉफिट। हाफ प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 8 यूनिट। भाई टोटल अगर 16 यूनिट है तो 8 यूनिट मेरा क्या हो जाएगा? हाफ यूनिट, हाफ हो जाएगा। और इसमें ए और बी ने इक्वली डिवाइड किया है, तो ए ने भी 4 यूनिट ली है और बी ने भी 4 यूनिट ली है। भाई टोटल प्रॉफिट 16 यूनिट का, जो आपको हाफ प्रॉफिट है वो कितने का हो जाएगा? 8 यूनिट का हो जाएगा। और ए और बी ने बराबर बराबर पैसा लिया है, मतलब ए ने भी 4 यूनिट और बी ने भी 4 यूनिट। अब यहां पर मैं लिख रहा हूं रिमेनिंग प्रॉफिट। जो रिमेनिंग प्रॉफिट है वो कितना है? वो भी 8 यूनिट है। 8 यूनिट को तो आप डिवाइड कर चुके हो, बची हुई कितनी है आपके पास में? 8 यूनिट। अब इन बची हुई 8 यूनिट को इसी रेशियो में डिवाइड करना है, 7:9 में। बचा हुआ जो अमाउंट था ना, उसको उन्होंने इसी रेशियो में डिवाइड कर लिया। तो अगर इसी रेशियो में डिवाइड किया है तो ए को कितना मिला होगा? अगर मैं ए की बात करूं तो ए को कितना मिला होगा? रेशियो के अकॉर्डिंग अगर निकालना चाहूं तो 7 ऊपर लिखोगे, इन दोनों का सम जो है वो नीचे लिखोगे, और टोटल प्रॉफिट बचा कितना है जिसको डिवाइड करना है? यही तो है रिमेनिंग आपके पास में, यही तो बचा, इसी को तो अब आप डिवाइड कर रहे हो इस रेशियो में। तो यहाँ पे 8 लिखो। तो यहाँ पे देखो ये 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 3.5, यानी कि ए को कितना मिलेगा? 3.5 यूनिट। और सेम एज इट इज बी को कितना मिलेगा? 9/16 इंटू 8, तो इसको डिवाइड करोगे 2 टाइम्स और ये कितना हो जाएगा? 4.5 यूनिट। मतलब बचा हुआ जो 8 यूनिट था उसमें 3.5 तो ए को मिलेगा और 4.5 बी को मिलेगा। अब क्या हुआ है, जब इस तरीके से डिवाइड किया गया है तो बी को 47 रुपीज ज्यादा मिलते हैं ए से। बी को 47 रुपीज ज्यादा मिलते हैं ए से। तो बी को 47 ज्यादा मिल रहे हैं ए से। इसका मतलब ए को देखो, कलर चेंज करके दिखाता हूं मैं आपको, एक सेकेंड। ए को कितना मिला है? 3.5, और बी को कितना मिला है? 4.5। बी को कितना ज्यादा मिला है? 47, और नंबर्स में कितना ज्यादा मिला है आप देख सकते हो। 3.5 से कितना ज्यादा है? ये 1 ज्यादा है, 1 यूनिट ज्यादा है। तो 1 यूनिट की वैल्यू आपको दे दी गई है कितना? 47। भाई बी 1 यूनिट ज्यादा था 4.5, ये 3.5 था, तो 1 यूनिट ज्यादा है मतलब, और नंबर्स में कितना ज्यादा है? 47, तो 47 ज्यादा हो गया, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू 47 आ गई आपके पास में। तो आपसे ये पूछा है कि प्रॉफिट बताओ उस कंपनी का कितना था, तो टोटल प्रॉफिट देख लो ना। टोटल प्रॉफिट कितना है? 16 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू आपके पास में आ चुकी है 47, तो आपको इसको 16 से मल्टीप्लाई करना है बस। 1 यूनिट की वैल्यू आ चुकी है ना 47, तो आपको क्या करना है? इसको मल्टीप्लाई करना है 16 से। 47 इंटू 16 क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? इसको कर लोगे अब आप? चलो मैं करवाई देता हूँ, एक सेकेंड रुकिएगा, एक्स्ट्रा चीजें हटा देता हूँ, नहीं तो डाउट रहेगा आपको। एक बार फिर से क्विक रिपीट करूं मैं। सबसे पहले 14 और 18 इस रेशियो में उनका इन्वेस्टमेंट था, तो 7:9 में उनका इन्वेस्टमेंट आया, तो 7:9 में ही उनका प्रॉफिट हो जाएगा। और 7:9 का जो प्रॉफिट है उनका, वो इसी रेशियो में उनको प्रॉफिट मिलेगा। तो टोटल प्रॉफिट मैंने 16 माना,
इसमें से हाफ उन्होंने क्या कर दिया, डिवाइड कर लिया इक्वली, मतलब ए ने 4 यूनिट, बी ने 4 यूनिट, क्योंकि हाफ 8 यूनिट था, तो बचा हुआ कितना था 8 यूनिट, उसको उन्होंने इस रेशो में डिवाइड किया। तो इस रेशो में ए को मिलेगा 3.5, बी को मिलेगा 4.5 एंड बी को 47 ज्यादा मिल रहा है, तो मतलब इन दोनों को कंपेयर करोगे आप 3.5 को और 4.5 को, तो 1 यूनिट ज्यादा है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 47, तो टोटल प्रॉफिट 16 था, तो 16 से मल्टीप्लाई कर दो, 47 इंटू 16 आपको करना है, आप कर सकते हो 752 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पे, सॉल्व कीजिएगा पहले तो क्वेश्चन को, बहुत ही अच्छा सवाल है ये भी, आपके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर कर दूंगा आज प्रॉफिट आपके पार्टनरशिप वाले। A and B start a business with ₹10,000 and 12,000 respectively. A और B ने 10,000 रुपए और 12,000 रुपए लगाकर एक बिजनेस स्टार्ट किया। आफ्टर 6 मंथ, 6 महीने के बाद में C joins the business with ₹16,000. कितने दिन के बाद में? 6 महीने के बाद में। 6 महीने के बाद में C उनको ज्वाइन करता है और C उनको ज्वाइन करता है 16,000 रुपए के साथ में। एट द एंड ऑफ द ईयर, एक साल के एंड में C gets ₹2,400 as his share of profit. Then find the difference between profit got by A and B. एक साल के बाद में C को जो प्रॉफिट मिलता है ना वो 2,400 रुपए मिलता है, तो आपको बताना है डिफरेंस, A और B के प्रॉफिट का आपको डिफरेंस बताना है। तो देखो स्टार्ट करेंगे इसी तरीके से, A और B ने बिजनेस स्टार्ट किया, तो A और B को लिख के शुरू करो आप। A ने लगाए 10,000 रुपए, तो यहाँ पे लिखो 10,000 रुपए A का इन्वेस्टमेंट है। B ने लगाए 12,000 रुपए, तो B का इन्वेस्टमेंट है 12,000 रुपए का। और C ने कितने लगाए? 16,000 रुपए, तो C का इन्वेस्टमेंट कितने का है? 16,000 रुपए का। अब देखो ध्यान से समझना यहाँ पे टाइम पीरियड को किस तरीके से हम लिखेंगे। एट द एंड ऑफ द ईयर, साल के एंड में, मतलब कि ये बिजनेस 1 साल तक चला है। क्या A ने बिजनेस शुरू किया था उसके बाद में वो हट गया है बीच में? नहीं हटा है। क्या B ने बिजनेस शुरू किया था उसके बाद में हट गया है? नहीं हटा है। तो इन दोनों ने क्या किया है? 12 महीने तक पैसा लगाया है। इसने भी 12 महीने और इसने भी 12 महीने, दोनों ने 12 मंथ तक अपना इन्वेस्टमेंट बना के रखा है। लेकिन जब C की बात आती है तो C ने उनको ज्वाइन किया है और C ने उनको 6 महीने के बाद में ज्वाइन किया है। इस चीज को समझिएगा, आफ्टर 6 मंथ, 6 महीने के बाद में उनको ज्वाइन किया है। तो अगर 6 महीने के बाद उनको ज्वाइन किया है तो टोटल 12 महीने होते हैं, 6 महीने के बाद ज्वाइन किया है, तो टोटल 6 महीने के लिए ही उसने पैसा इन्वेस्ट किया होगा। 6 महीने के लिए ही उसने पैसा इन्वेस्ट किया होगा, मतलब 6 मंथ के लिए उसने अपना पैसा जो है वो यहाँ पे इन्वेस्ट किया है। अब इतना आ चुका है आपके पास में, तो आप क्या करोगे? इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकालोगे, और इन्वेस्टमेंट का रेशियो और प्रॉफिट का रेशियो दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं, तो आपके पास में प्रॉफिट का रेशियो भी आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो गया है। अब देखो कैसे करेंगे, 0 से 0 हटाओ, तीनों 0 से तीनों 0 हटाओ, यहाँ पे करोगे तो 120 आपको मिलेगा, यहाँ पे 144 मिलेगा, और 16 इंटू 6 96 होता है। अब आप इसको और भी डिवाइड कर सकते हो 12 से, ये 10 टाइम्स हो जाएगा, ये 12 टाइम हो जाएगा, और ये 6 टाइम हो जाएगा, है ना? नहीं, 8 टाइम, 12 से कर रहे हैं ना तो 8 टाइम हो जाएगा। अब आप 5 से भी कर सकते हो, 2 से कर सकते हो, ये 5 टाइम, ये 6 टाइम, और ये कितना 4 टाइम हो जाएगा, मैंने जब 2 से किया तो ये मेरा आ गया इन्वेस्टमेंट का रेशियो, या मैं कह सकता हूं कि मेरा आ गया प्रॉफिट का रेशियो। दोनों एक ही तो बात है। सी को कितना प्रॉफिट मिला है? 2400। सी को कितना रेशियो में कितना मिला है? 4 यूनिट, यानी कि 4 यूनिट की जो वैल्यू है वो कितना है? 2400 है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगी? 600, मतलब 600 हो जाएगी। और आपसे ए और बी का डिफरेंस पूछा प्रॉफिट का, तो ए और बी का डिफरेंस है ना, तो प्रॉफिट में डिफरेंस निकाल लो। बी कितना है? 6 यूनिट, ए कितना है? 5 यूनिट, दोनों का डिफरेंस 1 यूनिट होता है, तो 1 यूनिट की तो वैल्यू है ना हमारे पास में, कितना? 600। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 600। क्लियर है? मेरे ख्याल से पार्टनरशिप के बहुत से कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो रहे हैं धीरे धीरे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, एंड ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 14, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। देखो पहले 13 करते हैं। ए एंड बी स्टार्टेड अ बिजनेस टुगेदर। ए और बी ने मिलकर एक बिजनेस की शुरुआत की। A's इन्वेस्टमेंट वॉज ट्वाइस दैट ऑफ B। A का जो इन्वेस्टमेंट था वो B के इन्वेस्टमेंट का ट्वाइस था। मतलब आपको एक रिलेशन दिया है, एग्जैक्ट नंबर नहीं दिया, आपको एक रिलेशन दिया है A और B का। A ऑल्सो केप्ट द इन्वेस्टमेंट फॉर थ्राइस एज मच टाइम एज B। A ने जो इन्वेस्टमेंट था उसको 3 गुना समय तक रखा B से, मतलब B ने जितना भी समय तक इन्वेस्टमेंट किया था उसका 3 गुना समय, उतने समय तक ए ने उसको इन्वेस्ट करके रखा।
अब आगे ये बोल रहा है कि इफ बी गॉट अ प्रॉफिट ऑफ 5000, अगर बी को 5000 रुपए का प्रॉफिट हुआ है तो व्हाट वाज द टोटल प्रॉफिट, तो टोटल प्रॉफिट आपको बताना है कि कितना था। अब देखो ध्यान से समझो, बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है ये। इसमें नंबर नहीं दिए तो भी हम डाउट में नहीं जाएंगे, कंफ्यूजन में बिल्कुल नहीं जाएंगे। इन्वेस्टमेंट का जो आपको रिलेशन दिया गया, क्या बोला गया है, एज इन्वेस्टमेंट वाज ट्वाइस दैट ऑफ बी, बी का ट्वाइस था, मतलब अगर बी 1 यूनिट करता है तो ए 2 यूनिट करेगा। यही तो है कि भाई ए का जो इन्वेस्टमेंट है वो बी का डबल है। अब जो टाइम का है इनका, जो टाइम का है, ये तो उनके इन्वेस्टमेंट का हो गया। अब जो टाइम का रेशो है वो कितना है, टाइम का रेशो कितना है, टाइम का रेशो है ए जो है ना वो कितना, 3 गुना बी से, बी से 3 गुना, मतलब अगर बी 1 यूनिट करता है तो ये 3 गुना करता है। बी अगर 1 यूनिट तक इन्वेस्ट करता है टाइम तक, तो ए जो है ना वो इसका 3 गुना यानी कि 3 यूनिट तक करेगा। अब आपसे पूछा गया है कि अगर बी को प्रॉफिट हुआ है 5000 का तो टोटल प्रॉफिट बताइए। अब कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। देखो बेसिक से अगर आप करना चाहते हो कि सर दो अलग अलग रेशो आ गए, दो अलग अलग रेशो आ गए, तो भाई इसको एक्स वेरिएबल के साथ में लिख लो और इसको वाई वेरिएबल के साथ में लिख लो, कोई डाउट नहीं होगा। और रेशो निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट का और टाइम का मल्टीप्लीकेशन करते हैं। तो यानी कि यहां पर भी मल्टीप्लीकेशन होगा, यहां पर भी मल्टीप्लीकेशन, तो ये कितना हो जाएगा, 6xy हो जाएगा, और रेशो बनके ये कितना हो जाएगा, 1xy हो जाएगा। तो xy से तो xy कैंसिल हो जाएंगे, तो फर्क नहीं पड़ता कि आप इन दो इस तरह के क्वेश्चन में x और y वेरिएबल लेके चलो। तो कितना आया आपका, 6:1 आया, 6 रेशो कितना आ गया, 1 आ गया। ये आपके इन्वेस्टमेंट का रेशो आ गया, इन्वेस्टमेंट का रेशो आ गया। और इन्वेस्टमेंट का जो रेशो होता है वही आपके प्रॉफिट का भी रेशो होता है, आप सभी को पता है। तो बी को कितना प्रॉफिट हुआ है, 5000 का, बी को यूनिट में कितना हुआ है, 1 यूनिट, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू है कितनी, 5000। तो टोटल प्रॉफिट आपको पूछा है, तो टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 6 + 1 यानी कि 7 यूनिट। तो 7 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगी, 35,000। 35,000 ऑप्शन में है ही नहीं, इसका मतलब नन ऑफ दीज क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर, नन ऑफ दीज इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। क्लियर है, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, बहुत ही प्यारा सवाल है। एक बार आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पॉज करके खुद से जरूर ट्राई कीजिएगा, एंड देन इस तरीके के जब क्वेश्चन आएंगे नेक्स्ट टाइम आपके सामने, तो आप इजीली इन तरह के क्वेश्चंस को बना लोगे। देखिए क्या बोला जा रहा है, A and B started a business with initial investment of rupees 1300 and 1500। 1300 और 1500 रुपए का जो इन्वेस्टमेंट था वो A और B ने किया। आफ्टर 5 मंथ A एडेड रुपीज 200, मतलब 5 महीने के बाद में A ने 200 रुपए और ऐड कर दिए। आफ्टर 4 मंथ B एडेड रुपीज 500, 4 महीने के बाद में B ने 500 रुपए ऐड किए। एंड आफ्टर 3 मंथ B एडेड रुपीज 1000, और 3 महीने के बाद में बी ने और 1000 रुपए का इन्वेस्टमेंट कर दिया। एट द एंड ऑफ द ईयर दे अर्न अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 35,200। एक साल के एंड में उनको इतने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, तो आपको कैलकुलेट करके बताना है ए का शेयर, ए को कितना प्रॉफिट मिला होगा, ये आपको कैलकुलेट करके बताना है। बहुत ही प्यारा सवाल है। ये ए का इन्वेस्टमेंट है, ये बी का इन्वेस्टमेंट है। ए ने कितना पैसा लगाया, 1300 रुपए, 1300 रुपए ए ने लगाया है। लेकिन अब ध्यान से समझो, स्टार्ट तो 1300 से किया था और इसने 1500 से किया था, ये इनका स्टार्टिंग वाला फेज था। अब 5 महीने के बाद में ए ने 200 रुपए ऐड कर दिए, 5 महीने के बाद में ए ने 200 रुपए ऐड कर दिए, यानी कि स्टार्टिंग के 5 मंथ तक, स्टार्टिंग के 5 महीने तक तो कोई चेंज नहीं था, जो इन्वेस्टमेंट इसने किया था वही इन्वेस्टमेंट चल रहा था। मतलब 1300 रुपए का इन्वेस्टमेंट 5 महीने तक इसने किया था, ये तो चल ही रहा था ना। उसके बाद में जो नया इन्वेस्टमेंट हो गया उसका, उसने क्या कर दिया, 200 रुपए ऐड कर दिए। तो नया जो इन्वेस्टमेंट है, 1300 रुपए तो पहले से था और नया इन्वेस्टमेंट किया 200 रुपए का, मतलब टोटल 1500 रुपए हो गए। भाई 1300 तो पहले से था, 200 रुपीज उसने और ऐड कर दिए तो 1500 हो जाएगा। तो ये इसमें क्या हो जाएगा, ऐड होगा नया वाला इन्वेस्टमेंट। अब ये कितने समय के लिए किया इसने, ये इसने किया 7 महीने के लिए। कैसे सर, आपको कैसे पता चला 7 महीने के लिए, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि 1 साल के एंड में, मतलब कि पूरा का पूरा जो बिजनेस है उन्होंने 1 साल तक किया है, और ए ने 5 महीने तक तो 1300 रुपए लगाए हैं और बाकी बचे हुए समय के लिए 200 रुपए बढ़ा के मतलब 1500 रुपए लगाए। तो बाकी बचा हुआ समय कितना है, 7 महीने का है, तो समय 1 साल में, इससे ज्यादा तो नहीं हो सकता, ये तो अंडरस्टूड चीज है। तो ए का जो इन्वेस्टमेंट है वो कुछ इस तरीके से आ जाएगा आपके पास में। बी का इन्वेस्टमेंट भाई 1500 लगा के शुरू किया, आफ्टर 4 मंथ, 4 महीने के बाद में, मतलब ये जो 1500 का इन्वेस्टमेंट था ये 4 महीने तक तो चल ही रहा था, तो ये 4 महीने तक चलेगा।
इस 4 महीने के इन्वेस्टमेंट के बाद में बी ने 500 रुपए ऐड कर दिए, मतलब पहले अगर 1500 रुपए था तो अब इन्वेस्टमेंट टोटल कितना हो गया, 2000 रुपए का इन्वेस्टमेंट हो गया। बी एडेड 500 एंड आफ्टर 3 मंथ, और 3 महीने के बाद में, मतलब शुरू के 4 महीने तक तो ये पैसा लगाया, फिर 3 महीने तक ये पैसा लगाया, क्योंकि शुरू के 4 महीने में उसने इतना किया था इन्वेस्टमेंट 1500 का, फिर उसके बाद में 3 महीने तक 2000 का इन्वेस्टमेंट किया, और 3 महीने के बाद में फिर से उसने क्या कर दिया, 1000 रुपए ऐड कर दिए, तो फिर से उसने 1000 रुपए ऐड किए, मतलब 2000 का इन्वेस्टमेंट था, अब ये 3000 का हो जाएगा, 1000 रुपए इंक्रीज होगी। अब समय कितना बचा है, इस 3000 को कितने समय तक इन्वेस्टमेंट करना है, 1 साल था, 1 साल में से 4 महीने तो यहाँ पे चले गए, 3 महीने यहाँ पे चले गए, 7 महीने जा चुके हैं, मतलब 5 महीने बचे हैं, तो 5 महीने यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि इसके बाद में तो कोई चेंजेस नहीं था ना इनमें, तो यहाँ पे आ जाएगा ये। ठीक है, क्लियर है। अब इनका जो इन्वेस्टमेंट था उसका रेशो देखो, ये कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करो 13 इंटू 5 65 00 प्लस ये कितना हो जाएगा 10500, रेशो ये कितना बनेगा 6000 प्लस ये कितना बनेगा 6000 मल्टीप्लाई करके, और ये कितना बन जाएगा 15000, सम करो ये कितना बन जाएगा 17000, और ये कितना बन जाएगा 6 + 6 12 12 + 15 27000। तो ये जो था इन्वेस्टमेंट था ए और बी का, और ये रेशियो आपका इन्वेस्टमेंट का आया है। अगर मैं इसको रेशियो को चेंज और छोटा करना चाहूँ तो 17:27 बनेगा। कितना बनेगा 17:27 बनेगा, एंड 3 0 से 3 0 कैंसिल हो जाएंगे। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत प्यारा था, और ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए जब बीच बीच में महीने में चेंजेस होते हैं ना उनके इन्वेस्टमेंट में। अब देखो हमने अभी ऐड किया है, हर बार बी ने और ए ने क्या किया, ऐड किया है। हो सकता है कि कभी किसी क्वेश्चन में वो क्या कर लेंगे, पैसा वापस भी निकाल लेंगे, तो उस समय पे हम क्या करेंगे, उस समय पे हम जो इन्वेस्टमेंट था ना उसमें से कम कर देंगे। जैसे यहाँ पे इंक्रीज हुआ ना, तो भाई 1500 से 500 रुपए बढ़ाया तो 2000 हो गया। अब अगर वो कम कर देता, 1500 से 500 रुपए कम करता, तो यहाँ पे मैं 1000 रुपए लिख देता। बस इतना सा चेंज आपको करना है, हालांकि वो भी मैं आपको करवा दूंगा, टेंशन मत लीजिएगा। तो यहाँ पर जो रेशियो आ गया इन्वेस्टमेंट का ए और बी का, वो आ गया 17:27। तो ऑब्वियसली बात है प्रॉफिट का भी यही रहा होगा, और अगर प्रॉफिट का भी यही रहा है तो आपको ए का प्रॉफिट बताना है। तो ए का बता दो भाई, ए ने 17 यूनिट का प्रॉफिट मिला है टोटल, 27 + 17 44। इजी है तो कर सकते हो जल्दी। कितने में से, टोटल 44 में से 17 मिला है ए को, टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है 35,200 का, 35,200। इसको आप देखना चाहो तो 11 से कर सकते हो, 4 टाइम 11 से कर सकते हो, 3 टाइम 33, 2 टाइम 0 0, एंड इसको आप कर सकते हो कितना 8 टाइम 0 0। अब 17 इंटू 8 0 0, 17 इंटू 8 0 0, 17 इंटू 8 136 होता है, 0 0 लगा दो, मतलब 13,600, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके लिए। क्लियर है, बहुत ही प्यारा सवाल था, बहुत अच्छे से मैंने आपका कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर करने की कोशिश कर दी है, एंड आई होप सो कि आपका कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर हो गया होगा। डाउट मेरे ख्याल से नहीं रहा होगा आपको। बाकी अभी और भी क्वेश्चंस आएंगे तो टेंशन नहीं लेनी है, बहुत अच्छे से सभी चैप्टर्स करेंगे और इसको भी अच्छे से कवर करेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।